स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ऐसे 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जहां पर आज इंट्राडे में कमाई के बेहतरीन मौके आप तलाश सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एसजी निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ कुछ देर पहले हरे निशान में था, फिर लाल निशान में आया, वापस देखिए 2 अंक की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। हांगकांग के मार्केट में भी सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है, मगर जो एक्शन था वो ओवरनाइट था और वो था कच्चे तेल में 8% का शानदार उछाल वहां पर देखने को मिला। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखिए लगातार कच्चा तेल ओवरनाइट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इस समय जरूर आपको 1-1.25% की गिरावट दिखा रहा है ये, लेकिन रात को काफी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल चुकी है। ऐसे में मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आप देखिए जब तक कच्चा तेल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है तब तक एक अच्छी रैली भारतीय बाजारों में भी बन सकती है। और वैसे भी जिस तरह से क्लोजिंग कल की अच्छी हुई है, 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में उतारे और फोकस फिर से वही है बजट के ऊपर। बजट से पहले बजट वाले शेयरों पर आज फिर से तेजी करने की राय। कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन हमारे पास भी है। करीब 10 के 10 शेयर हमने आज बल्लेबाजी उतारे और हमने 30% 3 शेयर ऐसे हैं जो कि आप सिर्फ कच्चे तेल से ही जुड़े उतारे, क्योंकि कल 8% का एक सर्ज था। उसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ पहले शुरुआत करेंगे, बाद में आपको रिग वाली कंपनी और इसके अलावा जो पाइप बनाने वाली कंपनी उसका भी बारे में जानकारी देंगे। HOEC इसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि केन इंडिया क्योंकि अब निफ्टी से बाहर जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्लेयर था, लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट क्योंकि निफ्टी से बाहर जाने का केन इंडिया झेलेगा। लेकिन HOEC के साथ ऐसा कुछ नहीं है। HOEC अगर आप पिछले 5 दिन का इसका अगर ट्रेड भी देखेंगे तो पॉजिटिव ही था, करीब 1 से 1.5%। और HOEC एक बड़ा अच्छा सर्ज आज के सेशन में दिखा सकता है। 31 से 31 के ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर अब तक अंडरवैल्यूड के तौर पर देखा जा रहा था। और अब जिस तरह का बेस फॉर्मेशन है, एक अच्छा सर्ज मिल रहे हैं, करीब 7-8% के, एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। 31 रुपए का टारगेट, 28 का स्टॉप लॉस। TVZ ज्वेलरी कंपनियों के ऊपर नजर होगी और आप देखिए यही वो ऐसा सेक्टर है जिसने अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया इन द रन अप टू बजट। हमने आपको बताया इरिगेशन शेयर वो रैली कर चुके हैं, लेदर कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखी जा चुकी है, एजुकेशन शेयर दौड़ चुके हैं, काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स दौड़ चुके हैं। लेकिन ये वो ऐसा सेक्टर है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं और जिस तरह से बातें चल रही हैं कि कस्टम ड्यूटी जो है सोने पर घटाई जा सकती है, तो ये एक पॉजिटिव कदम होगा अगर सरकार इस तरह के एक्शन लेती है। इवन कल हमने MCX उतारा था, देखिए वो भी एक अलग हटके शेयर था, अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कल 5-6% का मूव उस स्टॉक में भी देखने को मिला। यहां पर भी एक तेजी के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। आज के सत्र में 54 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 52 का स्टॉप लॉस भी जरूर है। कच्चे तेल से जुड़ा दूसरा शेयर जो पाइप बनाने वाली कंपनी है वो है वेल्सपन कॉर्प। असल में वेल्सपन कॉर्प को चुनने की वजह है, पाइप तो कई कंपनीज बनाती हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका अपना प्लांट है, वहां पे पाइप बनाती है। तो गल्फ एरिया को काफी अगर ऑर्डर्स देने भी हैं या फिर मिलते भी हैं तो वेल्सपन कॉर्प को ही मिलते हैं। और साथ ही इनको क्योंकि ये बाहर भी काम करती है तो डोमेस्टिक और साथ ही फॉरेन बिजनेस इसका दोनों का ही क्लब होकर इस शेयर के अंदर आता है और काफी अच्छा मोमेंटम दिखाता है। और आगे चल के अगर आप देखें अमेरिका में भी इनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कच्चे तेल में पाइप बनाने वाली जुड़ी कंपनीज को आज बड़ा फायदा मिल सकता है। वेल्सपन कॉर्प उसमें से एक है। 88 तक का टारगेट आप रख के इसमें खरीदारी करें। 84 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जाए। TVZ के बाद स्कॉट्स एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए कुछ दिन से हमारे सिलेक्टर्स कह रहे थे कि आप EPC इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैन इरिगेशन के ऊपर बेट करिए और एक अच्छी रैली यहां पर देखी जा चुकी है। और अब मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको एग्रीकल्चर का प्ले लेना है तो आपको स्कॉट्स को भी अपने जहन में जरूर रखना चाहिए। वैसे भी ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है और अगर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस रहता है इस बजट का जो कि रहने वाला है, तो ये वो ऐसी कंपनी है जिसको फायदा होगा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाती है, ट्रैक्टर्स बनाती है, एक अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी है इस स्टॉक में, तो यहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। 129-30 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। ये शेयर भी ध्यान रखिएगा अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है और आज इसी तरह के शेयरों को टीम में शामिल किया। 120 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अब तक हमने आपको पाइप बनाने वाली कंपनी एक्सप्लोरेशन से जोड़ा है। इसके अलावा आपको रिग से जुड़ा हुआ भी एक शेयर दे देते हैं, वो एबन ऑफशोर। इस पे भी आप नजर रखें। कच्चे तेल के अंदर जिस तरह से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, गतिविधियां एकाएक वापस तेज होती हुई आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा एबन ऑफशोर क्योंकि ये फिसडी शेयरों में से शामिल हुआ है जिसने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, तो हो सकता है अब आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, क्योंकि फ्यूचर इसका है नहीं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि डेरिवेटिव्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन हाँ, क्रूड का जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो एबन ऑफशोर को काफी तेजी से ऊपर लेके आ सकता है और इंट्राडे के अंदर 176-178 तक की रेंज के अंदर आप कहीं अपना टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें। एक 168 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। TVZ स्कॉट्स के बाद अब नेटको टाइल्स, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए इस बजट में एग्रीकल्चर के
अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस होगा वो हाउसिंग फॉर ऑल, लो कॉस्ट हाउसिंग को होगा। आपको रियल एस्टेट कंपनियों से अभी भी परहेज करना चाहिए क्योंकि बड़ी डेट है उन कंपनियों के ऊपर, लेकिन अगर हाउसिंग फॉर ऑल होता है तो सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, टाइल्स की डिमांड बढ़ती है, और टाइल्स कंपनी निटको के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे भी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी सिलेक्टर्स ने टीम में तब शामिल किया था जब सरकार की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हो रही थी चाइना से इंपोर्टेड टाइल्स पर, वो भी आने वाली है और आपकी नजर इस शेयर पर जरूर होनी चाहिए। 33 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। आज के सत्र में 31 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स के डीवीआर पे आप जरूर नजर रखें क्योंकि अब ना केवल अब निफ्टी के अंदर शामिल हो रहा है बल्कि निफ्टी के अंदर जो चेंज हुआ है उससे 51 कंपनियां भी हो गई हैं और टाटा मोटर्स का ही दोनों उसका डीवीआर और टाटा मोटर्स खुद अपने आप में निफ्टी का शेयर बन गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है अगर आप टाटा मोटर के प्राइस देखेंगे वो 318 की रेंज में है और टाटा मोटर्स का जो डीवीआर का प्राइस है 341 और 42 की रेंज में है। करीब 60 से 70 रुपए का फर्क है। जब दोनों ही कंपनियां निफ्टी की हो जाएंगी 1 अप्रैल से टाटा मोटर्स भी डीवीआर के अंदर आ जाएगा तो एक खाई काफी हद तक आपको भरती हुई दिखेगी। हो सकता है टाटा मोटर्स नीचे नहीं आए लेकिन ये काफी हद तक तय है कि टाटा मोटर्स का डीवीआर जरूर ऊपर चला जाए, इसलिए 250 260 इस तरह की रेंज के टारगेट रखे आप इसमें खरीदारी करें। 238 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। टीबीजी, एस्कॉर्ट, निटको के बाद सुजलॉन एक और ऐसी कंपनी है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है और आप देखिए जिस तरह से तेज पिटाई हो चुकी है, यहां से अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव है। और वैसे भी जब बजट सामने हो और बजट में ऐसी चर्चा हो चुकी हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार फोकस करने वाली है और अगर किसी तरह की ऑफशोर पॉलिसी के ऊपर सरकार और स्पष्टीकरण देती है, रिन्यूएबल एनर्जी को और सब्सिडी देने की बात की जाती है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहां से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अब तक अच्छा प्रदर्शन इसने नहीं दिखाया। 18 रुपए के ओपन ऑफर का प्राइस जो इसके प्रमोटर्स ने लाए थे उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत बेहतरीन लेवल्स पर है और यहां से बाउंस दिखा सकता है। 14 तक के टारगेट के साथ इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 13 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इस लिस्ट में हमारी में आज ईपीसी इंडस्ट्रीज को भी हमने चुना है। हालांकि 1-2 दिन में अच्छी बढ़त इसमें आई है लेकिन एक एक्सटेंडेड बढ़त हो सकती है क्योंकि ईपीसी अगर फाइनेंशियल बेसिस पर इसके पीयर के मुकाबले देखेंगे तो फाइनेंशियल इसके ज्यादा अच्छे हैं, चार्ट पे ज्यादा अच्छा शेयर है, एक्सीलेंट लगता है और इस वजह से हमने इसको चुना है। दूसरा, इरिगेशन को लेकर सरकार इस बार बड़ा चेंज लेके आने वाली है और एक ठोस पॉलिसी लेके आने वाली है और ये भी ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ एक फुव्वारे वाला जो इरिगेशन होता है उसमें भी है जिसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है आपको कॉटन से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर मिले क्योंकि वहां पे इस चीज की जरूरत होती है। ईपीसी इंडस्ट्रीज को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, इस वजह से भी नजर रखी जाए और इरिगेशन पे गवर्नमेंट का फोकस है। 145 का टारगेट, 138 का स्टॉप लॉस। छोटे मझोले शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी आप देखिए बनी रहेगी बजट तक, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं और इसलिए ITI ये एक और ऐसी सरकारी कंपनी है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और हम देखते हैं कि बजट से पहले एक प्री बजट मूव स्टॉक में देखने को मिलता है, इसी एक्सपेक्टेशन में कि सरकार की तरफ से एक बड़ा राहत पैकेज मिलेगा, इस एक्सपेक्टेशन में कि MTNL के साथ इसके विलय का एक रोड मैप सामने आएगा। देखिए हो ना हो ये सारी चीजें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो कम से कम इस बार भी फिर से की जा रही हैं और इसीलिए सिलेक्टर्स को लगता है एक्सपेक्टेशंस के चलते इस स्टॉक में फिर से रैली बनेगी। आप यहां पर देख सकते हैं आज 26-75 तक के टारगेट्स, 25 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे अब एक मिस्टर डिपेंडेबल जानेंगे। डिम्पी बताइए कौन सा है आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक? बजट की तैयारी हो और उसमें आप ऑप्टिकल फाइबर्स को भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आप ऑप्टिक फाइबर को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को लेकर सरकार ने न केवल इस बार के बजट में उम्मीदें हैं बल्कि पिछले बार और उससे पिछले बार का बजट का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है और सरकार रूरल पेनिट्रेशन सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पर बहुत तेजी से लेके जा सकती है। अक्ष ऑप्टिक फाइबर एक वैसे भी एक अच्छा कंटेंडर इसलिए बनता है, एक छोटी टिकट साइज कंपनी है, जिस तरह के बिजनेस में है तो उस तरह से हमेशा ये एक्विजिशन का एक बड़ा प्लेयर रहता है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्लेयर इसको एक्वायर भी कर ले, लेकिन फिलहाल तो ऑप्टिकल के बिजनेस के एक्सपेंशन की वजह से इसको एक बड़ा मूव मिलेगा और शायद आज के दिन इसके लिए एक बड़ा ट्रेडिंग बड़ा अच्छा दिन रह सकता है। 14.5 रुपए तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। 12.50 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जाए। जैकॉब ये वो ऐसा स्टॉक है जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है रन अप टू द बजट और आप देखिए सरकार का फोकस इस बजट में एग्रीकल्चर पे रहने वाला है, जॉब क्रिएशन पे रहने वाला है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर भी रहने वाला है। इसकी बात दरअसल काफी कम लोग इस समय कर रहे हैं और आपको दिखेगा कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर सरकार काफी फोकस इसलिए भी करेगी क्योंकि आप देखिए पिछले 14 महीनों से लगातार अगर एक चीज घटी है और सरकार की वो सरदर्दी बनी है तो वो एक्सपोर्ट्स का घटना है और इसीलिए सरकार इसको अब बचाने के लिए तेजी से काम करेगी और अगर एसईजेड्स को किसी तरह से रियायत दी जाती है, राहत दी जाती है तो जैकॉब जैसे स्टॉक में हमें एक जोरदार तेजी देखने को मिलेंगे। तो फोकस
फोकस होगा एसईजेड्स के ऊपर, एसईजेड पॉलिसी के ऊपर इस बार बजट में, ऐसा सिलेक्टर्स मानते हैं। आप देखिए 2006 में एसईजेड एक्ट आया था, लेकिन उसके बाद 2011 में जिस तरह से मैट और डीडीटी के जो चीजें हैं उसके जो इंसेंटिव्स हैं उसको खत्म कर दिया गया, उससे काफी निराशा हाथ लगी थी और एसईजेड्स में पैसा लगना बंद हो गया था। और अब सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि अगर किसी तरह की राहत दी जाती है एसईजेड्स को तो जैकॉप के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है, अच्छा प्रदर्शन पहले भी हमारी टीम में दिखा चुका है, डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए भी दिया है क्योंकि इन द रन अप टू बजट हमारी टीम में ये आगे भी रहेगा। 65-50 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 के 6 शेयर जो हमने आपको पहले सेगमेंट में बताया आपके स्क्रीन पर है। इसमें 3 शेयर तो हमने सिर्फ कच्चे तेल से जुड़े उतारे हैं क्योंकि इसमें करीब 7 से 8% तक की मजबूती जो आती हुई दिखी है बीते सत्र, ये अपने आप इन शेयर्स को काफी हद तक स्ट्रेंथ देती हुई दिखेगी। हेमंत की टीम भी आपके सामने है, बजट ओरिएंटेड कुछ हद तक स्टॉक्स चुने गए हैं जिसमें आपके सामने ये 6 के 6 शेयर पहले सेगमेंट के हैं। चलिए सेगमेंट 2, और इसमें आपको हम 4 शेयर और बताते हैं। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि फ्री हिट कौन सा है और पिंच हिटर शेयर कौन सा है। शुरुआत करते हैं एक और शेयर के साथ, वो है मान इंफ्रा। इस पे भी आप जरूर नजर रखें क्योंकि इंफ्रा कंपनीज को लेकर एक बड़ा बूस्ट, इस बार बूस्टर डोज इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि बजट के अंदर आती हुई दिखेगी। स्पेशली आपको उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना है जिसमें या तो बड़े प्लेयर है या फिर इंस्टीट्यूशनल्स काफी हद तक प्लेस्ड है, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ी भी अनाउंसमेंट आएगी तो इंस्टीट्यूशनल्स का जो बेस है ये शेयर को काफी तेजी से ऊपर चला सकता है। मान इंफ्रा का बिजनेस भी काफी अच्छा है, सड़क निर्माण में है, और इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला ने करीब 30 लाख शेयर 36 रुपए के प्राइस पे खरीदे हुए हैं और आज इसके प्राइस करीब 31 रुपए है। अगर इंफ्रा कहीं भी कोई बूस्ट मिलता है, उसके रिगार्डिंग कहीं भी कुछ मदद मिलती है बजट में, तो आपको ये शेयर इससे पहले ही एक तैयारी करते हुए दिखेंगे, इसलिए आज 33-34 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 29.80 का एक स्टॉप लॉस रखें। एससीआई होगा मेरा मिडिल ऑर्डर का पहला शेयर। देखिए एसईजेड्स के रिवाइवल की बात सिलेक्टर्स ने करी और इसीलिए हमने जैकॉप को टीम में शामिल किया था। अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो शिपिंग सेक्टर भी कैसे दूर रह सकता है, और शिपिंग सेक्टर ध्यान रखिए नितिन गडकरी के पास पोर्टफोलियो है इसका, और जो कि काफी करीब माने जाते हैं प्रधानमंत्री जी के भी। और इस बार बजट में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी का काफी से है, ऐसा कहा जा रहा है कि काफी क्लोजली उन्होंने बैठकर बजट में चेंजेस भी करे हैं और काम भी किया है। आज आपको शिपिंग सेक्टर के ऊपर नजर इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, तो एक जो फ्रेट रेट्स हैं वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। 60 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 58 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो इंफ्रा से ही जुड़ा हुआ है वो है एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस पे भी आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसके पास भी पोर्टफोलियो काफी बेहतर है। सरकार असल में दूर दराज के इलाकों को स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काफी काम करना चाहते हैं और वहां पे इंजीनियरिंग अपने आप में एक टफ काम होता है क्योंकि माउंटेन एरिया होता है। एचसीसी के पास एक्सपर्टी है इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। स्मॉल टिकट साइज भी है, बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और खासकर अर्बन एरिया और रूरल के अंदर इसको कनेक्शन का जो इसके पास यूएसपी है वो बहुत ही बेहतर है। एचसीसी के अंदर एक बार ट्रेड लिया जा सकता है 19 रुपए के टारगेट के लिए, और साथ ही 17 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख लें। साउथ इंडियन बैंक के ऊपर भी नजर होनी चाहिए और ये स्टॉक भी तेजी दिखा सकता है। वैसे भी देखिए सरकारी बैंकों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गिरावट के बाद, और अब एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि सरकार जिस तरह से नई नई पॉलिसीज लाने की बात कर रही है, एफडीआई सीधे सीधे बैंकों में लाने की बात कर रही है, एफपीआई निवेश सीधे सीधे बैंकों में लाने की बात कर रही है, ये वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बजट में ध्यान रखिएगा कि सरकार किस तरह का रोड मैप शामिल करती है, किस तरह का पैसा लगाने की बात करती है। बजट में रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर फोकस रहने वाला है बैंकों के, उसके ऊपर नजर साफ तौर पर रहने वाली है। 17.50 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। आइए जानते हैं आज का फ्री शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का शेयर। असल में अगर आप देखें तो कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो देश में काफी हद तक नीचे गिरे हैं, जिससे कॉटन के किसानों को नुकसान है। उत्पादन से नुकसान नहीं है बल्कि प्राइसिंग से नुकसान है, और उसकी एक अच्छी रेमेडी होती है कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। हो सकता है सरकार इस बार एक्सपोर्ट पे ही ज्यादा फोकस करे, और उसमें भी स्पेशली एग्री एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि किसानों को इस तरीके से बचाया जा सकता है और उनको अच्छे दाम दिए जा सकते हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इसी तरह की कॉटन एक्सपोर्ट की एक कंपनी है, इसका पीयर भी काफी हद तक ढूंढना मुश्किल है। आपको चलता हुआ दिखेगा 41 का टारगेट इसमें आप रख के आज ट्रेड लें, 37 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डीवीआर के ऊपर आज फोकस रहने वाला है बाजार का, खासतौर पर जिस तरह से टाटा मोटर्स के डीवीआर को निफ्टी में शामिल किया जा रहा है। देखिए निफ्टी में
50 शेयर तो रहने वाले हैं क्योंकि कंपनियां तो वही रहने वाली हैं, लेकिन 51 स्क्रिप्स हो जाएंगी टाटा मोटर्स के डीवीआर को शामिल करके। लेकिन आप देखिए पहले 50 से 60% के बीच का एक गैप रहा करता था, वो नैरो होकर 25% के आसपास हो गया है। लेकिन कई ऐसे डीवीआर हैं जिनमें ये गैप अभी भी मौजूद है। जैन इरिगेशन के डीवीआर के ऊपर नजर रखिए, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है और ये पूरा का पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। फ्यूचर रिटेल के डीवीआर पर भी नजर रखिएगा। इसको हमने आज फ्रीड का दर्जा इसलिए भी दिया है क्योंकि देखिए बजट से रिलेटेड भी है ये प्ले। आज 39 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 37.25 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए जानते हैं अब आखिरी शेयर हम दोनों ही टीम में कौन सा है। आज का जो पिंच हिटर शेयर है वो है उत्तम गालवा स्टील। इस पे भी आप नजर रख सकते हैं क्योंकि गैल्वेनाइज स्टील को लेकर सरकार इस बार कुछ मेजर अनाउंसमेंट कर सकती है और उत्तम गालवा स्टील उसमें एक अपने आप में बेहतरीन कंपनी है। असल में जो भी ये स्टील प्रोवाइड करती है सीधा ऑटो कंपनीज को मिलता है और ऑटो के अब तक के अगर आप आंकड़े देखेंगे कहीं भी नहीं लग रहा कि ऑटो कंपनीज में कहीं ना कहीं मुश्किल है, बल्कि उनके तो कमोडिटी प्राइस कम होने से उनको और बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिन से। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ में कमी आई है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर और साथ ही मंदी की वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप कॉस्टिंग और ग्रोथ को दोनों को रख लेंगे सामने तो उत्तम गालवा के बिजनेस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ऑटो इंडस्ट्री में जो भी चर्निंग हो रही है इस पे आप नजर रखें। 27 रुपए का टारगेट है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, थोड़ा भी पुश मिला सरकार की तरफ से, तेजी से पार्टिसिपेट करेगा। आज के सेशन में भी इसके अंदर एक बड़ा मूव मिल सकता है। 24 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। पावर डिफेंस एक और ऐसा स्टॉक जिसने अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, रन अप टू द बजट कम से कम ये कह सकते हैं आप। और बजट के ऊपर सब यही जानते हैं कि डिफेंस के ऊपर फोकस रहने वाला है सरकार का। अगर एलोकेशन बढ़ता है तो इस तरह की कंपनियों को ज्यादा अच्छा फायदा होगा। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है, 68 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 64 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस। ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है कि 10 के 10 शेयर हमने आपके सामने रख दिए, लेकिन एक ऐसा शेयर जो मेरी टीम में अगर नहीं होता है और हेमंत को काफी पसंद है तो वो भी आप एक बार समझ लीजिए। हेमंत, कौन सा होगा कैप्टन चॉइस? HOEC होगा कैप्टन चॉइस। ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है, आपका ओपनर है, अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। कच्चा तेल देखिए 5 ओवरनाइट से जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है और जिस तरह से जो बैठकें का दौर शुरू हुआ है ईरान ओपेक के बीच में, अब देखिए अब लगता है कि एक फ्लोर कच्चे तेल को मिल गया है और अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी तेजी इन तमाम शेयरों में देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरे सिलेक्टर्स भी मानते हैं। 31 के टारगेट जो आपने दिए हैं वो अचीवेबल लगते हैं। मेरी इस टीम पर नजर डालकर बताइए कौन सा एक शेयर आपको पसंद है। सुजलोन एनर्जी, क्योंकि जिस तरह के सोलर एनर्जी को लेकर और साथ ही विंड एनर्जी को लेकर सरकार गतिविधियां काफी तेज कर रही है, उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा सुजलोन एनर्जी। वैसे भी काफी पिटा है तो हो सकता है इस सीरीज से ही अपनी शुरुआत करे और 14 और 14.5 रुपए तक के टारगेट इजिली यहाँ पे मिल सकते हैं। 13 का एक स्टॉप लॉस जस्टिफाइड है, इसको रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। फटाफट से मेरी टीम देख लीजिए। 10 के 10 शेयर आज बाय के हैं हमने। HOEC, वेल्सपन कॉर्प और एबन ऑफशोर, इन तीनों को इसलिए उतारा है क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में ये क्रूड का एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एक्सप्लोरेशन बिजनेस में HOEC है, वेल्सपन पाइप बनाने वाली कंपनी और एबन ऑफशोर रिग वाली कंपनी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के DVR और टाटा मोटर्स में काफी फर्क आ गया, दोनों ही निफ्टी की कंपनी हो गई। तो टाटा मोटर्स DVR आपको काफी हद तक आज चलता हुआ दिखेगा। EPC इंडस्ट्रीज, इरीगेशन, स्पेशली माइक्रो इरीगेशन के अंदर जो बड़ी कंपनी है अपने पीयर के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, आपको चलती हुई दिखेगी। अक्ष ऑप्टी फाइबर के अंदर भी सरकार ऑप्टिकल फाइबर्स में बड़ा बूस्टर डोज दे सकते हैं, इस बार बजट में फायदा मिलेगा। मान इंफ्रा पे भी आप नजर रखें, यहां पे काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किया है। इंफ्रा फोकस के चलते हुए HCC और मान इंफ्रा को बेनिफिट होगा। गुजरात अंबुजा सीमेंट कॉटन एक्सपोर्ट की कंपनी है, अपने आप में यूएसपी रखती है, बड़ा बेनिफिशियरी है। और उत्तम गालवा स्टील गैल्वेनाइज स्टील की कंपनी है, बड़ा बेनिफिशियरी स्टील को भी लेकर इस बार मिल सकता है। पूरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए बल्लेबाजों से भरी है। बजट रिलेटेड शेयरों को टीम में शामिल किया गया है। TVG ज्वेलरी कंपनी जिसने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रनअप में, यहां पर ध्यान रखिए। और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस होगा तो स्पोर्ट्स को भी फायदा होगा, यहां पर भी नजर रखनी चाहिए। और सरकार का फोकस दरअसल इस बार हाउसिंग फॉर ऑल पर भी रहने वाला है बजट में। निटको टाइल्स जैसी कंपनियों को फायदा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस के चलते सुजलॉन एनर्जी को एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ITI हर बार एक्सपेक्टेशन होती है कि बजट में किस तरह से सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज मिलेगा, MTN के साथ विलय का रोड मैप सामने आएगा। इसी खबरों के चलते यहां पर रैली बन सकती है। और जैकॉप, इस पर नजर रखिएगा, ये मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक SEZ के रिवाइवल के चलते एक्सपेक्टेशंस जो बनी है उसके चलते स्टॉक पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। SCI, साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं। जैन इरिगेशन के DVR पर नजर रखिएगा। DVR एज अ पैक काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और डिफेंस के ऊपर सरकार के फोकस के चलते पिपा और डिफेंस के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर। नमस्कार।